हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आई एम धर्मपाल फ्रॉम रोज पब्लिक स्कूल जैती। डी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का फोर्थ चैप्टर छोटूज हाउस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है अपने घर से जो है मुंबई गया। फर्स्ट पहली बार जो है मुंबई गया। अब देखिए पिक्चर दे रखे हैं कुछ इसमें। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको पहले ये पिक्चर देखनी है। सबसे पहली पिक्चर में छोटू जो है मुंबई जाता है, वह वहाँ पर अकेला रहता है। अकेला इधर उधर घूमते रहता है और उसका न रहने का ठिकाना है, ना कहीं पर खाने पीने की कोई व्यवस्था है। इस प्रकार दूसरे सेकेंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो रोड के किनारे बैठ कर के बारिश में भी भीग रहा है। और जैसे ही दिन रात बीतती है तो अगले दिन जो है फिर से घूमने जाता है। ऐसे घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र एक सीवर पाइप पर पड़ता है। गोल गोल पाइप दिखाई देता है थर्ड पिक्चर में हमें, जिसमें उसने सोचा, जिसे उसे देखकर मतलब सीवर पाइप को देखकर उसे लगा कि क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूँ। अब देखिए बच्चा इसके अंदर जो है छोटू सोया है ना पाइप के अंदर। अब उसने अपना घर बना लिया। रोज़ दिन में काम करने जाता और शाम को लौट के वहाँ सो जाता। अब देखिए फोर्थ फोर्थ पिक्चर में इसमें जो है छोटू ने अपने उस घर के आसपास, हाउस के आसपास जो है एक टैंक रखा है पानी का, और कपड़े सुखाने का एक हैंगर भी बना हुआ है, और साथ ही साथ बगल में अपना किचन भी बनाया है। ठीक है, जिसमें वो अपना खाना वाना बना रहा है। अब फिर से वो जब अगली सुबह जो है काम के लिए चलता, फिर एक दिन क्या होता है, उसका एक फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम अभी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, मोनू। ठीक है, इसका नाम है मोनू। छोटू अपने एक फ्रेंड बना लेता है मोनू को। मोनू भी जो है उसी की तरह मुंबई में अकेला आया रहता है और इधर उधर घूमता है। उसकी नज़र जो है मोनू पर पड़ती है, छोटू की नज़र मोनू पर पड़ती है और वह उसे अपने पास साथ ले आता है और दोनों मित्र जो है आपस में एक साथ रहने लगते हैं। ठीक है, अब उसी में उसने एक गेस्ट रूम भी बनाया है। देख सकते हैं ये पाइप है, पाइप के बाहर से एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है जहाँ पर उसके मेहमान आके बैठते हैं और सारा कुछ टाइम वहाँ पर व्यतीत करता है। चलिए अब हमने इस पिक्चर को मतलब समझ लिया है, उसकी एक कहानी रीड कर ली। अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। अब जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसके मन में क्या आया। व्हेन छोटू लुक्ड द पाइप ही थॉट दैट पाइप वुड बी सेफेस्ट प्लेस टू लिव। उसने सोचा कि जो पाइप है उसमें जो है रहने के लिए एक सेफ प्लेस है। ठीक है, एक सुरक्षित जगह है और जो पाइप है उसे सेफ रख सकता है विंड से, हवा से जो है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, कूल इत्यादि से जो है उसे सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, सेकेंड है हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। अब छोटू ने जो है पाइप का प्रयोग कैसे किया, कैसे यूज किया। छोटू यूज द पाइप एज अ होम। एक घर के रूप में उसने उसका प्रयोग किया ना छोटू ने, उसमें रहने लगा पाइप में। उसी में उसने उसके बाहर से किचन भी बनाया और साथ ही उसमें कपड़े टांगने का भी बनाया और एक गेस्ट रूम भी बनाया। ठीक है, इनटू व्हिच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। अब देखिए छोटू ने जो है अपने घर को कितने भागों में बांटा है। देखिए छोटू डिवाइड पाइप सराउंडिंग एरिया, कौन कौन से एरिया है उसके। एक है आपका पार्ट ऑफ स्लीपिंग, जहाँ पर वो सोता है। ठीक है, ये थर्ड पिक्चर में हमें ये रहा उसका स्लीपिंग रूम। ठीक है, और कुकिंग, बाहर से खाना खाना बनाने के लिए उसने जो है उसको डिवाइड किया, और साथ ही ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने का जो है उसे भी, और अ पार्ट ऑफ स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करने का
यहाँ पर है, और एक गेस्ट रूम भी बनाया है ना, जहाँ पर ये है, जहाँ पर उसके गेस्ट बैठे हुए हैं, अपने गेस्टों के साथ बैठ के जो है बातचीत कर रहा है। तो छोटू ने अपने घर को कितने भागों में बांटा? एक स्लीपिंग रूम, एक कुकिंग और ड्राइंग क्लोथ्स, और स्टोरिंग वाटर स्टोर करने का, और एक गेस्ट रूम। इतने भागों में उसने अपने इस छोटे से पाइप पर जो है इतने भागों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट्स ऑफ हिज हाउस विल छोटू लाइक और स्पेंड मोस्ट हिज टाइम। अब छोटू जो है अपने घर के किस भाग को पर जो है सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है? वो जो है अपने गेस्ट रूम पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि उसके गेस्ट जो होते हैं वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर आराम से उनके साथ बैठ के मज़े करता है, चाय पीता है, खाना खाता है ना। ठीक है, और लास्ट है हमारा, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइट मोनू टू लीव विथ हिम इन द 5। अब बताइए, मोनू जो है छोटू के साथ रहने के लिए क्यों आया? छोटू ने उसे क्यों इनवाइट किया अपने साथ रहने के लिए? क्योंकि छोटू भी जो मोनू जो था वो अकेला ही मुंबई में आया हुआ था, उसका भी अपना ना घर था, घर घर नहीं था, इसलिए जो है छोटू ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपना दोस्त बना लूं, और उसका भी साथ हो जाएगा और मोनू को भी एक घर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपने घर की पिक्चर जो है आपके नोटबुक पर ड्रॉ करनी है और उस पर कलर करना है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये ज़रूर करिए। हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। अब आपने अपने घर के पिक्चर पहले ड्रॉ करनी है, फिर इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे माय फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग माय फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक है, जो जो आपके घर में रहते हैं वो आपको यहाँ पर राइट करना है। छोटू डिवाइडेड द 5 इंटू डिफरेंट पार्ट। छोटू ने अपने जो घर था उसको उसने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। आप भी अपने घर के डिफरेंट पार्ट को लिखिए। आपके घर में कौन कौन से पार्ट हैं लिख सकते हैं। जैसे एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, स्टडी रूम, है ना। आपके घर में जो जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हाउ मच टाइम इन अ डे, हाउ मच टाइम इन अ डे डू स्पेंड इन ईच पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आप जो हैं प्रत्येक पार्ट पर जैसे ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है, स्टडी रूम है, आप इन पर कितना कितना समय व्यतीत करते हैं, आपको इसको राइट करना है। इन देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर एक विशेष मेंबर, आपके परिवार का जो है विशेष मेंबर जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करता हो, इस ऐसे पार्ट का नाम लिखना है। जैसे मम्मी जो है किचन पर रहती है ना अधिकांशतः, तो आप लिख सकते हैं। इन देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोस और गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या ऐसा भी कोई आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपके परिवार का कोई सदस्य जो है बहुत कम जाता हो या बहुत कम समय के लिए जाता हो? ठीक है, आप राइट कर सकते हैं इसे भी। चलिए, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स एल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउस। आप जानते हैं कि हमारे साथ कुछ हमारे पालतू जानवर भी रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वांट देम विथ सम आर देयर इनवाइटेड। कुछ जानवर को जो है हम पालते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए मेहमान होते हैं। अब हम किन जानवरों को पालते हैं? जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, वेफेलो, काउ। ठीक है, इन जानवरों को हम पालते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, जैसे मक्खियाँ हैं। ठीक है, और क्या आते हैं और छिपकली भी आ जाती है ना। कुछ ऐसे ही
जो बिना बुलाई आ जाते हैं उनके नाम भी आपको राइट करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा हाउस स्वीट होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस। बच्चा कहता है कि माँ आप तो कहते थे कि जो है ये घर केवल हमारे लिए है, बट नाउ डू आई बिलीव दैट मदर्स व्हेन आई नो इट बिलोंग टू मैनी मोर। बट एक कहता है कि ये घर तो हमारे लिए है, बट मम्मी ये तो बहुत सारे लोगों के लिए है, ये तो बहुत लोगों के लिए बिलोंग करता है। जैसे देखिए, लुक मदर हाउ दीज माइस, यहाँ पर कैसे माइस हैं, आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाइंग एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। देखिए मॉस्किटोज और स्पाइडर कैसे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और इस लिजर्ड छिपकली को देखिए, हाउ स्लोली इट क्राउल टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक ants ऑल मार्चिंग इन अ रो। तो बच्चा कह रहा है कि अपनी माँ से, मम्मी आप तो कहते थे ये घर हमारे लिए ही है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अन्य एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, जैसे एंट्स हैं और लिजर्ड्स हैं, ठीक है, मस्किटोज हैं। लुक एट आउटसाइड इन द courtyard, the birds are all picking about just like when my sister and I sometimes flights queried and saw। कहता है कि हमारे घर के आंगन के पास जो है बहुत सारे बर्ड्स हैं, ये सारे हमारे घर पर ही हैं। आप जैसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर रैबिट है, चूहा, माउस है, ठीक है। इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारे बिना बुलाए मेहमान भी रहते हैं। आपको इनके नेम लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नीचे, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस इन अनइनवाइटेड। आपको जो है दो एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं और साथ ही साथ उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, जो बिना बुलाई मेहमान होते हैं। अब बिना बुलाई कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे छिपकली है, लिजर्ड्स और मस्किटोज हैं, ठीक है, इनको आपको ड्रॉ करना है। डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ, आप जो है अपने घर को कैसे साफ रखते हैं, किस तरीके से आप जो है अपने घर को साफ रखते हैं, वो आपको राइट करना है। कैसे कैसे रखते हैं, देखिए, देयर इज रेगुलर मोपिंग फ्लोर्स, आप रोज़ाना जो है अपने फ्लोर को, मतलब आंगन को जो है झाड़ू लगाते हैं। बेडरूम इज क्लीन डेली, हम अपने बेडरूम और बाथरूम को जो है डेली क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और साथ ही साथ जो है रेगुलर ही झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना है। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर को साफ करने में कौन कौन मदद करता है, उसको आप राइट करेंगे। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन मॉर्निंग, आप फ्रेश होने के लिए आप कहाँ जाते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अपने घर के गार्बेज को जो है, कूड़ा करकट को आप कहाँ फेंकते हैं, गार्बेज बिन में फेंकते हैं ना, तो आपको ये राइट करना है। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, यस, आपके घर के एरिया जो है क्लीन रहती है या नहीं, ये आपको लिखना है। डू यू यूज टॉयलेट इन अराउंड योर हाउस, हु क्लीन इट, आप जो है अपने टॉयलेट का यूज करते हैं और इसको क्लीन कौन करता है। और हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। अब इसके क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए एक आध और देख लेते हैं। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच, ये क्वेश्चन है आपका,
इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच वी डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? आप अपने घर को जो है डेकोरेट कैसे और कब करते हैं, किस स्पेशल चीज़ पर आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, वी डेकोरेट आवर हाउस इन स्पेशल वे ड्यूरिंग फेस्टिवल, बर्थडे पार्टीज। ठीक है, हम अपने घर को जो है डेकोरेट कब कब करते हैं, जब कोई फेस्टिवल होता है जैसे दिवाली, ईद, एक्स्ट्रा, ठीक है, होली, ये सब होता है तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे घर में पार्टियां होती हैं, शादी होती है या बर्थडे होता है तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और अपने घर को डेकोरेट करने के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कलरफुल लाइट्स हो गई, रंगोली हो गया, बैलून्स हो गए, इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। नेम द थिंग्स विच यू डेकोरेट योर हाउस। अब अपने घर को जो है आप डेकोरेट करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे फ्लावर, बैलून, रंगोली, लाइट्स और तोरन्स। ठीक है, तोरण जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, इसको हम तोरण कहते हैं। ठीक है, ये लटका हुआ है ना, ये तोरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा जो है अब कंप्लीट होता है। थैंक यू, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके।